आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व ओनली अ सिंगल पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एक पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। एक पेरेंट्स ही रिप्रोडक्शन कर सकता है, जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेल और गेमिट्स की आवश्यकता नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड है वो जैसे फिशन है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो फर्स्ट मेथड है फिशन। फिशन में क्या होता है कि सेल जो होती है यानी उसकी जो बॉडी होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो दो या दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ईच पार्ट बिहेव एज ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है। तो ये दो तरह के हो गए, एक तो हो गया बाइनरी फिशन, एक हो गया मल्टीपल फिशन। जब कोई सेल या एनिमल जो ऑर्गेनिज्म है आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा है, वो दो इक्वल हाल्व्स मतलब स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाल्व्स, तो वो जो है वो कहलाता है बाइनरी फिशन यानी टू इक्वल हाल्व्स। जैसे एग्जांपल है अमीबा है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम है, उनमें बाइनरी फिशन होता है। इनमें जो है एनिमल में कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, तो किसी भी प्लेन में ये स्प्लिटिंग हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर मोर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है, कुछ शारीरिक संरचनाएं अलग थोड़ी दिखाई देती है। तो जैसे लिस्मेनिया है। लिस्मेनिया एक ऑर्गेनिज्म है जो काला अजर नामक रोग पैदा करता है, विच हैव विप लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी विप लाइक स्ट्रक्चर होती है एट वन एंड ऑफ द सेल। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन। इसमें जो है बाइनरी फिशन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है। लिस्मेनिया के अंदर बाइनरी फिशन जो होता है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है, और जिसके अनदर ये एग्जांपल है लिस्मेनिया काला जर पैदा करता है, और पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जिनमें फिशन होता है। फिर मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जैसे बॉडी ऑर्गेनिज्म, व्हेन अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है वो खूब सारी सेल्स में डिवाइड हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिशन। जैसे प्लाज्मोडियम है जिसके कारण मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम। यीस्ट के अंदर क्या होता है, पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। यीस्ट में जैसे ये मल्टीपल फिशन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम जिसमें मल्टीपल फिशन है। बाइनरी फिशन का है एमीबा जिसके अंदर दो ये इसमें टू इक्वल हाउस में बट गया ये अमीबा ये पूछा जाता है, कई बार फिगर पूछ लेते हैं। और ये है प्लाज्मोडियम जिसमें मल्टीपल फिशन होता है, प्लाज्मोडियम जिसमें मल्टीपल फिशन होता है, और बाइनरी फिशन होता है अमीबा में। गिव एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिशन अमीबा, गिव एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिशन ये प्लाज्मोडियम। राइट डेफिनेशन ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का क्या है, बाइनरी फिशन की डेफिनेशन क्या है, ये रही, व्हेन ए सेल स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाल्व्स, यानी बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर होता है तो इक्वल हाल्व्स में बढ़ जाती है। मल्टीपल फिशन यानी जो और बॉडी है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो मल्टीपल फिशन। फिर आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ये फ्रैगमेंटेशन होता है स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा की जो स्ट्रक्चर होती है वो फीते लाइक होती है। उस फीते में क्या होता है कि जैसे ही वो मैच्योर होता है तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और हर टुकड़ा जो है एक नया फ्रैगमेंट बन जाता है उस ऑर्गेनिज्म का। उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कई बार, स्पाइरोगायरा। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है। रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें रीजनरेटिव पावर होती है। बॉडी की जो सेल्स होती है उसमें रीजनरेटिव पावर होती है जो क्या करती है, बॉडी को रीजनरेट कर देती है। जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को 3 पार्ट में बॉडी को काट दिया तो इसका जो है रिमेनिंग पार्ट्स यानी तीनों पार्ट नए 3 प्लेनेरिया बना देंगे। तो ये किस फिश में होता है, हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। फोर्थ है बडिंग।
बडिंग में क्या होता है, जैसे हाइड्रा में होता है और इसमें एक आउटग्रोथ निकलती है बॉडी में जो आउटग्रोथ निकलती है वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और फिर वो डिटीज हो जाती है और एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे रूट है, स्टीम है, लीफ है, वो नए प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस होती है एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर, जैसे एग्जांपल है शुगर केन, रोज, ग्रेप, बनाना, ऑरेंज, जैस्मीन। और मेथड कौन से यूज़ किए जाते हैं, लेयरिंग, क्राफ्टिंग, जैसे शुगर केन में, रोज में, ग्रेप्स में। इसकी एडवांटेज क्या है, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। जो बीजों से उगने वाले पौधे हैं उनसे पहले इसमें फल और फूल आ जाते हैं और ये उन पौधों को उगाया जा सकता है जिनकी बीज बनाने की क्षमता जो खो चुके हैं। और प्लांट जो उगते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। फिर एक ब्रायोफाइलम आता है। ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसकी मार्जिन पर बर्ड्स होते हैं। It produced from the birds produced in the notches along the leaf margin which fall on the soil। अब जैसे ये बर्ड नीचे पड़ता है सोइल के अंदर तो एक नया प्लांट बना देता है। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये हाइपा ग्रो करते हैं, इनके ऊपर गोल गोल ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर होती है। ये ब्लॉब जो होता है इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। इसके अंदर छोटे छोटे काले काले डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये टूटती है तो ये बिखर जाते हैं और ये नए राइजोपस इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। ब्रेड मोल्ड जो है जिस राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन इज ए मेथड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया। इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। व्हेन स्पोरेंजिया बर्स्ट, minute single-celled thick-walled structure called spores are obtained under suitable condition. They develop into a new plant. The teeny blob on a stick structure are involved in the reproduction. The blob are sporangia which contain spore that can eventually develop into new rhizopus. अब ये जो है ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइपा कहलाती है और इसके ऊपर जो गोल गोल स्ट्रक्चर बनी हुई है ब्लॉब ऑन स्टिक ये कहलाता है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, काले कलर के होते हैं, जिसकी मतलब कैसे होते हैं देखो इसके अंदर लिखा हुआ है, दे हैव थिक वॉल्ड, ब्लैक कलर के थिक वॉल्ड गोल गोल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती है। मेनी स्पोर्स आर स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड स्पोरेंजिया, सिंगल सेल्ड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो दीज आर द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर केवल सिंगल पेरेंट्स ही इस रिप्रोडक्शन को कर सकता है। यानी इट कैन बी डन बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्विंग सेक्स, सेल एंड गैमेटी। यहाँ ओवम स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक सिंगल पेरेंट्स ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकता है।